हेलो दोस्तों। आज हम अपने इलस्ट्रेटर की फोर्थ क्लास देखेंगे जिसमें हम लोग कवर करेंगे इस शेयर पेन टूल, पेंसिल टूल, स्मूथ टूल, पैथ इरेजर टूल एंड ज्वाइन टूल। इन टूलों का यूज हम लोग देखेंगे, इसका यूज कैसे कैसे और किस तरीके से होता है। तो चलिए इसका यूज हम लोग देखते हैं। अगर आपने पहले मेरा वीडियो नहीं देखा है, जैसे रेक्टेंगल टूल, ब्रश टूल, टाइप टूल, कर्वेचर टूल, पेन टूल, ये सब टूल, तो आप उसको भी देख सकते हैं। मैं आपको आज बताऊंगा इन 5 टूलों के बारे में जो कि इलस्ट्रेटर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका यूज हम लोग देखते हैं, इसका यूज कैसे कैसे होता है। तो अगर सबसे पहले तो हम लोग पेज क्रिएट कर लेंगे। पेज क्रिएट करने के बाद ये कोई भी साइज का आप लोग पेज लीजिए, इसमें कोई नहीं है। हम लोग का प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो कोई भी साइज का पेज ले सकते हैं, उसको बड़ा छोटा जैसे अपने ऊपर डिपेंड करता है उसको कैसे रखना है। तो चलिए इसका देखते हैं यूज। बिना टाइम गवाए हुए हम लोग इसका यूज देखते हैं कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं इसको, शेयर पेन टूल है, नहीं शेयर पेन नहीं है, सॉरी शेपर टूल है। इसका यूज हम लोग ऐसे करते हैं जैसे हमको एक राउंड लेना हो। अगर हमको एक इलिप्स लेना हो तो मैं यहाँ से इलिप्स टूल सेलेक्ट करूंगा, ऐसे ड्रैग करूंगा, फिर हम लोग का इलिप्स टूल आएगा। अगर वहीं मैं यहाँ पे शेपर टूल लूँ, शेपर टूल लेने के बाद मैं ऐसे केवल ऐसे ड्रैग करूँ तो एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। बस ये रहेगा, जो इसका डायमेंशन है, जो इसका साइज है, वो करेक्ट नहीं रहेगा। जैसे हम इस ये मैं एक सर्कल लेता हूँ और इसमें टैप करूँगा, इसका विड्थ और हाइट में रखूँगा। इसका विड्थ में रखता हूँ 200 और हाइट रखता हूँ 150, और यहाँ से ओके करूँगा, उतने हाइट में ये इलिप्स टूल हम लोग का जो सर्कल है वो आ जाएगा। लेकिन वही मैं यहाँ से शेपर टूल एक ऐसे ड्रैग करूँ, ऐसे बनाऊँ, तो इसका कोई साइज का वो करेक्ट नहीं है। ऐसे मैं किसी भी तरीके से बनाऊँ तो आ जाएगा। ऐसे केवल सर्कल ही नहीं, हम लोग और कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ऐसे ड्रैग करूँगा तो रेक्टेंगल बन जाएगा। ऐसे मैं इसको ऐसे ड्रैग करूँगा तो ये ऐसे बन जाएगा। अगर मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाऊँ तो रेक्टेंगल बन जाएगा। ऐसे वर्ग बनाऊँ तो ये इसमें आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं। इसमें इसका यूज ऐसे ही होता है। अगर कुछ भी बनाना हो, ऐसे पकड़ के इसको ऐसे ड्रैग कर दीजिए, ये हो जाएगा। इसको पकड़ के ऐसे कुछ भी ऐसे बना दीजिए आप लोग, ऐसे करके। तो ये बस ये लाइन मैच होना चाहिए, ये जो लाइनिंग है ये मैच होनी चाहिए। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग, ये वाली, सॉरी कहीं गायब हो गई ये जो लाइनिंग है ये वाली, ये मैच होनी चाहिए, तभी ये सर्कल ड्रॉ करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। कंट्रोल जीरो से पेज जो होता है वो ऑटोमेटिक सेट पे आ जाता है। इसका शॉर्टकट कंट्रोल जीरो है। अगर पेज इतना छोटा है, चाहे इधर उधर है, हम लोग कंट्रोल जी जीरो प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अपने सेटअप में आ जाएगा। इसका शॉर्टकट ये है। दूसरा टूल हम लोग का इसमें है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल से आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर कुछ भी यहाँ डिज़ाइन दिया हो, जैसे मैं कोई डिज़ाइन देखता हूँ अगर है कि नहीं, कोई भी डिज़ाइन हो बस। नहीं, ये नहीं है। और कोई पीएनजी इमेज, ये भी नहीं है। ये भी ठीक नहीं है। ये भी थोड़ा अच्छा नहीं है। कोई ऐसा इमेज देखो जो बनाने लायक हो। हाँ, जैसे ये वाली इमेज है। अगर हमको इसको बनाना है तो हम लोग पेंसिल टूल से भी बना सकते हैं, कर्वेचर टूल से भी बना सकते हैं, पेन टूल से भी बना सकते हैं। बहुत सारे टूल है बनाने के लिए। मैं यहाँ से पेंसिल टूल के ऐसे लूंगा और ऐसे मैं इसको ऐसे ड्रैग करता रहूंगा, करता जाऊंगा। जो वेक्टर आर्ट डिजाइन होती है किसी इमेज को, जैसे ह्यूमन इमेज हो गया या कोई कार्टून इमेज हो गया, उसमें पेंसिल टूल का यूज बहुत ज़्यादा होता है। और मैं यहाँ से ऐसे ऐसे करके बस इतना ही बनाता हूँ, ऐसे इसको अटैच कर दूंगा।
नेक्स्ट इसके बाद मैं इसे ऐसे ड्रैग कर दूंगा। देखिए इसका कलर मैं कुछ ऐसे इस प्रकार देता हूँ। तो पेंसिल टूल से हम लोग कोई भी डिजाइन ऐसे बनाना हो, जैसे वेक्टर, आर्ट, इमेज, कुछ भी बनाना हो तो पेंसिल टूल से भी बन जाएगा, इसमें वो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इसमें आता है स्मूथ टूल। स्मूथ टूल का मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ से ऐसे कोई ऐसे में बना दिया, तो इसमें देखिए ये थोड़ा कभी डाउन है, कभी अपर है, तो मतलब ऐसे है, तो हमको इसको अच्छे से शेप में लाने के लिए हम लोग यहाँ से स्मूथ टूल सेलेक्ट करेंगे और इसको हम लोग ऐसे ऐसे इसको पकड़ के इस लाइनिंग पे, पैथ पे, जो पाथ है हम लोग का, इस पे ऐसे हम लोग चलाएंगे तो ये देखिए अच्छे से ये शेप में आ जाएगा। ये देखिए ये इसका यूज ऐसे ही होता है। हम लोग को अगर शेप बढ़ाना हो, सॉरी अच्छे से करना हो, तो ऐसे हम लोग करेंगे तो अच्छे से शेप में आ जाएगा, ऐसे दिखेगा अच्छे से। देखिए अगर थोड़ा सा लाइनिंग इधर उधर हो तो हम लोग शेप टूल को लेके, स्मूथ टूल को लेके हम लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं। और कोई मैं कुछ ऐसे लेके दिखा देता हूँ आपको। अब जैसे मैंने ये डिजाइन बना दिया, अगर इसको हमको स्मूथ करना है तो देखिए मैं ऐसे ऐसे, देखिए देखिए कैसे हो रहा है ये। स्मूथ टूल का यूज ऐसे ही होता है, अगर कोई थोड़ा लाइन थोड़ा डीप दिख रहा है, थोड़ा अप दिख रहा है, तो हम लोग को उसको ऐसे इसको कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट मैं कुछ और एक बना के दिखाता हूँ आपको। अ, ऐसे अगर वही मैं ये जो ये वाली लाइन है, इसको देखिए मैं स्मूथ करता हूँ, देखिए कैसे हो रहा है। देखिए देखिए पहले कैसे था और अब कैसे हो रहा है। तो इसका यूज हम लोग ऐसे ही करते हैं, स्मूथ स्मूथ टूल का यूज। नेक्स्ट है पाथ एरेजर टूल। पाथ एरेजर टूल का है, जैसे मैं कोई पेंसिल से ऐसे बना लेता हूँ। मैंने डिजाइन बना लिया और पाथ एरेजर टूल को सेलेक्ट करके ऐसे भी ऐसे क्लिक करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। इसमें कुछ भी बना लेता हूँ ऐसे, सेलेक्ट होना चाहिए और अटैच होना चाहिए, सॉरी सेलेक्ट बोल रहा हूँ। या फिर मैं एक ये रेक्टेंगल, एक ये सर्कल, एक ये, अगर मैंने इतना सारा कुछ बना दिया है और मैं यहाँ से पाथ एरेजर टूल को सेलेक्ट करके ऐसे सबको ऐसे सेलेक्ट कर लूँ, ऐसे ऐसे, ये हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इसको अटैच कर दे। ये केवल पाथ को डिलीट करेगा। जैसे मैं पेंसिल से कुछ बना लिया, या कुछ भी मैंने बना लिया कुछ भी, और पाथ एरेजर टूल को सेलेक्ट करके ऐसे क्लिक करूंगा, या फिर इसको मैं ऐसे सेलेक्ट करूंगा तो इसको डिलीट हो जाना चाहिए, डिलीट क्यों नहीं हो रहा है। सॉरी वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग पाथ इरेजर टूल को सेलेक्ट करेंगे और इसे क्लिक करेंगे, फिर ये डिलीट हो जाएगा। इसका ऐसे यूज है। जैसे मैं यहाँ से ऐसे एक सर्कल ले लिया, एक रेक्टेंगल ले लिया, उसके बाद मैंने सबको सेलेक्ट किया, डिलीट की प्रेस से उसे डिलीट हो सकता है। और पाथ इरेजर टूल को ऐसे क्लिक करके देखते हैं हम लोग, ऐसे देखिए
कुछ भी डिलीट करना हो, जैसे हम लोग कोई भी डिजाइन बना रहे हो, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे शेप है, छोटी छोटी डिजाइने हैं। तो अगर हमको उसको डिलीट करना है, अगर अगर हम लोग ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे ऐसे, तो जो हम लोग को ज़रूरत वाली चीज़ है वो भी डिलीट हो जाएगा, और जो नहीं है वो तो डिलीट होगा ही। तो इसीलिए इसका यूज़ है, हम लोग पाथ हैज़र टूल को सेलेक्ट करें, जिसको डिलीट करना है, उसको ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट की प्रेस करेंगे फिर भी हो जाएगा। हाँ, नहीं तो यहाँ से पाथ हैज़र टूल को सेलेक्ट करें और इस पे क्लिक कर दें, वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट इसी में दिया है जॉइन टूल। जॉइन टूल का मतलब ये है कि 2 लाइनों के बीच में एक हमको जॉइन करना है। मैंने ये ले लिया। नेक्स्ट हमको इसको जॉइन करना है, तो इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं इसमें ऐसे इसको जॉइंट हो जानी चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? देखिए हो गया ये। अ, फिर से मैं एक बार कुछ और बना देता हूँ। जैसे एक ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद मैं सॉरी उसके बाद मैं एक पेन टूल ले लेता हूँ। एक ये हो गया, ये दोनों हो गया। इन दोनों के बीच में अगर हमको जॉइंट करना है, तो हम लोग जॉइंट टूल वाले ऑप्शन को क्लिक करके और ऐसे हम लोग इसको सेलेक्ट कर देंगे। ऐसे अगर इसमें से हमको इसमें से करना है, ऐसे हम लोग इसको ऐसे कर देंगे। देखते हैं ये वाला होता है कि नहीं। हो तो जाना चाहिए, ये नहीं हो रहा है। नेक्स्ट अगर कुछ भी हम लोग को ज्वाइन करना है, तो जो मैंने पहले किया है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे मैं एक ये लाइन लिया, नेक्स्ट मैंने एक ये लाइन लिया। इन दोनों के बीच में अगर ज्वाइन करना हो, तो वो ज्वाइन टूल को सेलेक्ट करके ऐसे पकड़ के हम लोग इसमें ऐसे कर देंगे, तो देखिए ज्वाइंट हो जाएगा। तो ज्वाइंट टूल का यूज ऐसे होता है। तो अगर समझ आएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी जो ये है एरेजर टूल, स्कोर्सर टूल, स्काईसोर जो भी हो मतलब, और नाइफ टूल, इन तीनों का टूल मैंने नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। बाकी जो मैंने पिछली क्लास में बताया उसको भी आप एक बार जरूर देखिएगा। और ये मैंने सेपर टूल, पेंसिल टूल, स्मूथ टूल, पाथ इरेजर टूल और ज्वाइंट टूल, इन 5 टूलों का यूज मैंने बताया है। अगर समझ आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। इलस्ट्रेटर बहुत अच्छा एप्लीकेशन है ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, और हर फील्ड में ये बहुत अच्छे से यूज होता है। फोटोशॉप, कोल्ड्रा, इन दोनों वर्क का काम इसी पे हो जाएगा अगर आप केवल इलस्ट्रेटर सीख लिए तो। फोटोशॉप फोटो एडिटिंग के लिए बहुत बेटर है, और कोल्ड्रा और ये इलस्ट्रेटर फ्लाई डिजाइन, टेम्पलेट डिजाइन, लोगो, बैनर, हर चीज़ के लिए ये दोनों भी यूज हो जाएगा। सब एप्लीकेशन अपने अपने जगह पे बिल्कुल सही है, लेकिन इलस्ट्रेटर सबसे बेटर है। मैं यही कहूँगा, आप सबसे इलस्ट्रेटर सीख लीजिएगा, बहुत बेटर है।